आप सबसे बड़ी गलती करते हैं जब आप प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील खाते हैं, क्योंकि आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फैट लॉस रिजल्ट को 4 गुना तक कैसे बढ़ा सकते हैं अगर आप सही तरीके से प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे। और इस वीडियो में मैं खाली आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगा, बल्कि आपको साइंटिफिक प्रूफ भी दिखाऊंगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आप ही के अपने फिटनेस चैनल पे। जो भाई इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि भाई मैं एक सर्टिफाइड डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ और फिटनेस में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसलिए इस चैनल पे आपको फिटनेस रिलेटेड सारी सही जानकारी मिलेगी विथ साइंटिफिक प्रूफ। इसलिए हमारे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, जो कि बिल्कुल भी फ्री है। एक्सरसाइज से पहले सही न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये रिसर्च में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि अगर आप एक्सरसाइज से पहले कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा रहता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। और उतना ही नहीं, आपका कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइजेशन भी बहुत ही अच्छा होता है। ये ऑक्सीडाइजेशन है क्या? मतलब आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट बॉडी बहुत अच्छी तरह से यूज कर लेता है, इसलिए आपका फैट स्टोर होने का चांस बहुत ही कम होता है। लेकिन जब आप वर्कआउट नहीं करते हैं, अगर तब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो होता है क्या कि आपका बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इसलिए जितने भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है ना, वो आपके बॉडी में स्टोर होते हैं एज फैट। एक्सरसाइज से पहले प्रोटीन खाना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपका बॉडी एनाबॉलिक स्टेज में रहता है, जिसके वजह से आपका मसल ग्रोथ एंड मसल रिकवरी बहुत ही अच्छा होता है। आप देख पा रहे होंगे ये रिसर्च डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे दिखाया है, दोनों के लिए, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के लिए। प्री वर्कआउट में कौन से टाइम पे क्या फूड लेना चाहिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम रिजल्ट के लिए हमें प्री वर्कआउट मील खाना चाहिए वर्कआउट से 2 से 3 घंटे पहले। लेकिन होता क्या है कि हम कभी कभी ये मील मिस कर देते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कम से कम खाना और वर्कआउट के बीच में 30 से 40 मिनट का गैप रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये गैप आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको हेडेक हो सकता है, मसल क्रैम्प हो सकता है, स्टोमक पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, आप जिम में फेंट भी हो सकते हो, जो कि बहुत सारे भाइयों के साथ होता भी है। और प्री वर्कआउट के लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने वो इन्फॉर्मेशन दिया है जो आपको पूरे YouTube में किसी ने नहीं बताया, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है मैक्सिमम रिजल्ट पाने के लिए। इस सीरीज में हमने प्री वर्कआउट में लिया था लंच, और लंच एंड वर्कआउट के बीच में हमारा 3 घंटे तक का गैप है, और इसलिए इस गैप में हम कुछ भी सॉलिड फूड नहीं लेंगे। हम यहाँ पे क्या लेंगे? हम लेंगे ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी। कॉफी पीने से हमारा एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि डाइटिंग में हम कम कैलोरीज खाते हैं तो एनर्जी लेवल हमारा नॉर्मली ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जब आप वर्कआउट से पहले कॉफी लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल थोड़ा बूस्ट हो जाता है, उसके साथ आपका फोकस भी अच्छा रहता है और आपका फैट लॉस भी थोड़ा जल्दी होता है। लेकिन कॉफी का एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्या है कि भाई जो कॉफी का जो इफेक्ट होता है ना, वो हमारा बॉडी बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है। तो इसके वजह से कुछ टाइम बाद आपको सेम डोज पे सेम रिजल्ट नहीं मिलता है और आपको डोजेस बढ़ाने पड़ते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि भाई जो कैफीन होता है ना, उसका टॉलरेंस लेवल हर बंदे के लिए अलग होता है। कोई बंदा 100 मिलीग्राम टॉलरेट कर सकता है, कोई बंदा 400 मिलीग्राम तक भी टॉलरेट कर सकता है। तो अगर आपका टॉलरेंस लेवल कम है और आपने रिजल्ट पाने के चक्कर में डोजेस बढ़ा लिए, तो होगा क्या? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, आपका एंग्जाइटी बढ़ सकता है। ये सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें कैफीन एंड ग्रीन टी को अल्टरनेट करके लेना है। कुछ दिन तक आपने ले लिया कैफीन, फिर चेंज करके कुछ दिन तक आप लेंगे ग्रीन टी। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको डोजेस बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको रिजल्ट भी मिलता रहेगा। अब हम बात करेंगे पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में, और इसे लेके कुछ ज्यादा ही गलतफहमियां हैं लोगों के बीच में। क्योंकि मैं जब जिम में देखता हूँ ना, बच्चे से लेके बूढ़े तक जो भी जिम में आता है ना, अपने साथ में एक प्रोटीन शेकर लेके घूमता है। क्यों? क्योंकि उसे ट्रेनर ने बताया है या फिर उन्होंने ऑनलाइन पे देख लिया है कि भाई एक्सरसाइज के तुरंत बाद उनको व्हे प्रोटीन पीना है, नहीं तो उनका मसल ग्रोथ नहीं होगा, उल्टा मसल लॉस हो जाएगा। ये सबसे बकवास थ्योरी है। अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है तो उसे पूछो कि भाई कहाँ पे ये प्रूफ हुआ है, मुझे दिखाएं आके।
कहाँ पे प्रूव हुआ है कि भाई अगर आप वर्कआउट के बाद तुरंत व्हे प्रोटीन नहीं पिएंगे तो आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा या फिर आपका मसल लॉस हो जाएगा। भाई मैंने आज तक कभी भी व्हे प्रोटीन लेके जिम को नहीं गया, तो मेरा मसल कैसे बना भाई, मेरा सिक्स पैक कैसे बना, मैंने कैसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया है? तो ये सबसे बकवास थ्योरी है। रिसर्च में ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि भाई हमारा जो रिकवरी प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है एक्सरसाइज के 4 घंटे बाद। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं दिखा रहा हूं आपको रिसर्च डॉक्यूमेंट। 4 घंटे के बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो होता है 50% कैपेसिटी में, और वो बढ़ता है 24 आवर तक। 24 आवर में वो पहुंच जाता है 109% में, और फिर बढ़ता रहता है 36 घंटे तक। 36 घंटे तक वो मैक्सिमम लेवल तक रिकवरी बॉडी करता है, लेकिन 36 घंटे के बाद इमीडिएटली वो रिकवरी बंद हो जाता है, मतलब ड्रॉप हो जाता है। तो अगर आप एक्सरसाइज के 36 घंटे के अंदर बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं देंगे तो जाके आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा और आपका मसल लॉस होगा, ना कि एक्सरसाइज के 15 मिनट बाद व्हे प्रोटीन नहीं पिएंगे तो आपका मसल लॉस हो जाएगा। तो अगर व्हे प्रोटीन लेने से वर्कआउट के इमीडिएट बाद मसल बनने लगते हैं ना, तो हर किसी का मसल्स होता, तो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता हर किसी को? क्योंकि भाई आप पूरे दिन में कितना प्रोटीन खाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं प्रोटीन मतलब प्रोटीन पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे टोटल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। आप फूड से जो ले रहे हैं, आप अंडे से जो ले रहे हैं, चिकन से ले रहे हैं, पनीर से ले रहे हैं, सोया से ले रहे हैं, जो भी आप प्रोटीन ले रहे हैं ना, टोटल प्रोटीन आप पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि एक्सरसाइज के बाद हुए प्रोटीन। हमारा जो पहला काम बनता है एक्सरसाइज के बाद वो है बॉडी को हाइड्रेट करना, क्योंकि भाई जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना सबसे ज्यादा हमारा वाटर लॉस होता है, और ये हर किसी को पता है कि भाई बॉडी 60 to 75% वाटर से ही बना है। तो इसीलिए पहला काम है कि आप पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट कीजिए, मसल्स को हाइड्रेट कीजिए। उसके बाद बॉडी करता क्या है ना, ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करने की कोशिश करता है, क्योंकि मसल्स में होते क्या है, ग्लाइकोजन, इसलिए आपका मसल्स फुल दिखता है। जब ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है तो आपका मसल्स डाउन दिखता है। आपने मार्क किया होगा एक्सरसाइज के कुछ टाइम बाद आपका मसल्स डाउन हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है अगर आप नेचुरल है तो बॉडी उस टाइम पे करता क्या है, वो ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करने की कोशिश करता है ताकि आपका बॉडी फुल दिखे। अगर आप वो टाइम पे प्रोटीन लेंगे तो बॉडी क्या करेगा ना, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा। तो आप इतना पैसा देके ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए प्रोटीन खा रहे हैं या फिर मसल रिकवरी करने के लिए प्रोटीन खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ज्यादा जरूरत है कार्बोहाइड्रेट की, ना कि प्रोटीन की। प्रोटीन की भी जरूरत है, लेकिन 10-15 मिनट में प्रोटीन खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर एक कंप्लीट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मील लेंगे, और इसमें हमें लेना है एक पका हुआ केला, पूरा पका हुआ केला जो थोड़े काले काले हो जाता है ना, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत ही आसान रहता है बॉडी के लिए ग्लाइकोजन को रीस्टोर करने के लिए, क्योंकि पहले 1-2 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ग्लाइकोजन को रीस्टोर करने के लिए, उसके बाद ग्लाइकोजन उतना रीस्टोर नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लेंगे एक कंप्लीट पका हुआ केला और उसके साथ 1 स्पून व्हे प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और व्हे प्रोटीन लेना नहीं चाहते या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 6 एग वाइट्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं व्हे प्रोटीन तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक अच्छा सा मिल्क और उसमें से आपको मलाई निकाल देना है और ठंडा रखना है मिल्क को। गर्म मिल्क नहीं पीना है, ठंडा रखना है। और आप यहाँ पे 350 से 400 मिलीलीटर तक मिल्क ले सकते हैं अगर आपको लैक्टोज का इशू नहीं है। अगर आपको लैक्टोज का इशू है तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, मिल्क मत पीजिए। इससे अच्छा है आप व्हे आइसोलेट ले लीजिए, आपको लैक्टोज का कोई भी इशू नहीं होगा। और ये लैक्टोज इशू क्या है, मतलब मिल्क पीने के बाद सही तरीके से आपको पचता नहीं है, आपका पेट थोड़ा गड़बड़ रहता है। भाई मुझे भी वो इशू है, इसलिए मैं मिल्क ज़्यादा नहीं पीता हूँ और मैं लेता हूँ व्हे आइसोलेट। अगर आपको भी वही प्रॉब्लम है तो आप भी यहाँ पे व्हे आइसोलेट ले सकते हैं एक केले के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील लेने के बाद। देखिए रिजल्ट तो इमीडिएटली आपको नहीं आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना या फिर 3 महीना, डिपेंड करता है। लेकिन आपको पता चलेगा डिफरेंस। अभी पहले जो आप प्री एंड पोस्ट ले रहे थे उससे आपको कैसा फील आ रहा था, अभी प्री वर्कआउट लेने के बाद आपको वर्कआउट में कैसा फील आ रहा है, पोस्ट वर्कआउट मील लेने के बाद आपको वर्कआउट के बाद कैसा फील आ रहा है, ये आपको अभी पता चल जाएगा, मतलब 2-4 दिन के अंदर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी पता चलेगा कि भाई मैं आपका कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, आपका कुछ डेवलपमेंट कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो,
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube फैमिली के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।